हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में जो है मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने जा रही हूँ, वो है NIOS के नोट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि KVS का पेपर तो हो गया है। अब आप सब लोग जो है वो DTPSB की तैयारी या फिर सुपर टेट या फिर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि NIOS से जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अभी मैं मोस्ट प्रोबेबली DTPSB की बात कर रही हूँ। DTPSB में 2018 में, 19 में, इनफैक्ट लास्ट ईयर भी जो एग्ज़ाम हुआ था 7 मार्च के शिफ्ट में, 22 मार्च के शिफ्ट में, उसमें NIOS के भरपूर क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा है या फिर अगर आपको पता भी होगा, नहीं तो आपने किसी और से भी सुना होगा, नहीं तो जो आपने इंटरव्यू लेट्स लर्न पे या फिर और भी प्लेटफॉर्म्स पे, अध्ययन मंत्रा पे, इन सब पे होते रहते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि NIOS के जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पुट आउट होके आते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखते हो। अब NIOS का नोट्स जो है ना वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में कर लोगे, 2 दिन में कर लोगे। मैं भी आपको NIOS नोट्स दिखाती हूँ पहले, उसके बाद बताती हूँ पूरी बात। तो आपको क्या करना है, NIOS DLED नोट्स ऐसे करके आप जब डालेंगे तो आपके पास पहला लिंक आएगा। इस लिंक में जो है आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं ये आपके पास प्रॉपर ब्लॉक्स बने हुए हैं। NIOS के जो नोट्स हैं उसमें 501 से लेकर 510 ब्लॉक हैं। इसका मतलब ये है कि आपके इसमें 10 सब्जेक्ट्स हैं और 10 सब्जेक्ट्स के अंदर भी पर ब्लॉक में 3 से लेकर 4 सब ब्लॉक्स कह सकते हो आप, सब ब्लॉक्स हैं। तो अगर आप सोचोगे कि हम इसको एक दिन में कर लें, 2 दिन में कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। NIOS जो है वो एक पूरा एक ये कोर्स है जिसको आप एक दिन में या 2 दिन में नहीं कर सकते। इस पूरे कोर्स को करने के लिए आपको प्रॉपर आपको ईयर दिए जाते हैं। एक सेकेंड। इस कोर्स को करने के लिए आपको प्रॉपर ईयर दिए जाते हैं। ये कोर्स आपका कंप्लीट होने के लिए आपको NIOS जो आप फॉर्म भरते हो DLED के लिए, वो वही बुक्स हैं। तो आप खुद देखो, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 2 साल लगाते हो, उस सब्जेक्ट को आप फटाक से तो पढ़ नहीं सकते हो, है ना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब DTPSB की वैकेंसी कभी भी कैसी भी आ सकती है। तो अब आपको स्मार्ट स्टडी की नीड है। हार्ड स्टडी तो करनी है, हमें हार्ड वर्क तो करना है, बट हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। तो आप स्टडी पॉइंट से कनेक्टेड हैं तो स्मार्ट वर्क आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि पहले कौन से ब्लॉक्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैंने जो है वो 2018, 2019 और जो 20 और जो रीसेंट 20 में तो हुआ नहीं था, 21 और जो 22 में जो पेपर हुए हैं वो एनालाइज करे हैं। इनके मैंने 2-2, 3-3 सेट एनालाइज़ किए हैं और टेक्स्ट बुक पे भी मैंने काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं और मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देखे हैं। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि DTPSB में जो है वो NIOS के कौन से ब्लॉक ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब देखो, करने तो हमें सारे ब्लॉक हैं, हमें जो है वो सारे ब्लॉक्स करने हैं, बट कहते हैं ना कि भाई ये ब्लॉक जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है या फिर ये ब्लॉक ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें 10 क्वेश्चन आए थे, इसमें 2 क्वेश्चन आए थे। तो आप 10 क्वेश्चन वाला पहले करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता वैकेंसी कब आ जाए कब नहीं आए। तो आप लोग पहले एटलीस्ट वो कर लो जो ज़्यादा स्कोरिंग है, सो डैट कि जो स्कोरिंग नहीं है वो नहीं भी हो पाया तो आपको इतना रिग्रेट नहीं होगा। खैर, करना आपको सब कुछ है, करना आपको सारा है। ओके। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे ब्लॉक्स मिलेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये ब्लॉक है, आप देख सकते हैं 501, ये 502, 503, 504, 505, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके, जिसमें सब ब्लॉक्स भी हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 501 के अंदर जो है वो 1, 2, 3 ब्लॉक है और इन 3 ब्लॉक के अंदर भी शायद 10 चैप्टर है, जहाँ तक मुझे पता है। इन 3 ब्लॉक के अंदर 10 चैप्टर हैं, 3, 3, 4 ऐसे करके। 502 जो है वो आपका बेसिकली एलिमेंट्री स्कूल से रिलेटेड है, पेडागोजी है 502 में। 503 में आपका लैंग्वेज है एट एलिमेंट्री लेवल। 504 में मैथमेटिक्स है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज लिखा है, ये मैथमेटिक्स लिखा है, यहाँ पे इन्वायरमेंट स्टडीज़ लिखा है। 506 में आपका बेसिकली जैसे आप DLED करते हो तो आपकी बुक्स होती है ना, जिसको आप पूरे 1 साल या 2 साल में करते हो, ऐसे ही ये आपकी बुक्स हैं सब्जेक्ट वाइज, जिसको आप पूरा एक प्रॉपर ईयर में करते हो। बट यहाँ पे
आप जब इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आप बीएड करके आए होंगे या फिर आपने डीएलएड किया होगा, तो उन बुक्स में काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी होती है। फॉर एग्जांपल पियाजे, वैगोस्की और पेडागोजी में काफ़ी सारी थ्योरीज, सोशलाइजेशन और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक आपने पढ़ी हैं। बट यहाँ पे क्या है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। प्लस एनआईओएस में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे रखी है जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई पेपर यहाँ से आ रहा है तो आप ज़्यादा इसको महत्व देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स कौन से हैं। इंपॉर्टेंट सारे हैं, मैं दोबारा बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट सारे हैं, करने सारे हैं, बट पहले आपको 502 ब्लॉक करना है, उसके बाद आपको 506 ब्लॉक करना है एंड उसके बाद आपको 507 ब्लॉक करना है। सबसे पहले आपको ये 3 ब्लॉक करने हैं, क्योंकि ये 3 ब्लॉक में पेडागोजी है, लीडरशिप स्टाइल है और इस ब्लॉक में जो है वो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, पर्सनैलिटी, ग्रोथ, बच्चों के जो राइट्स होते हैं, पेडागोजी, असेसमेंट, ये सारे टॉपिक्स से मैंने बहुत क्वेश्चन देखे हैं। इनफैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन देखे हैं, कितने टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, मोरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ऐसे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन देखे हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक है और ऐसा नहीं है कि मैं हवा में तीर मार रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप विश्वास कीजिए, आप एक बार 502 ब्लॉक कर लो बस, ठीक है। उसके बाद आप पेपर सॉल्व करके देखना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 506, 507 ये 3 ब्लॉक करना, फिर आप पेपर सॉल्व करना। मतलब आप सिर्फ मेरी बात पे मत जाओ, आप खुद भी ट्राई करके देखो, ठीक है। मैं हवा में तीर नहीं मार रही हूँ, बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। अब ये 3 ब्लॉक के बाद आप क्या करोगे, आपका ये 3 ब्लॉक हो गया, उसके बाद आप ये कहीं लिख लो कॉपी पे, सो डेट की याद रहे आपको बाद में। इसके बाद आप 503, 504, 505, 509, एक सेकेंड, और 5010, ये ब्लॉक्स आप सेकंड टाइम पे करना। मतलब पहले आपको 502, 6 और 7 करने हैं, उसके बाद आपको ये करने हैं जो मैंने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। ये सारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, ईवीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये सब रेटेड है। क्योंकि आपके जो 100 मार्क्स की पेडागोजी आती है उसमें 20 मार्क्स का मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखे हैं मैंने, 20 मार्क्स ईवीएस के क्वेश्चन देखे हैं मैंने, 20 मार्क्स के आपके पेडागोजी पोर्शन के 20-30 मार्क्स के देखे हैं। तो इस तरीके से मैंने देखे हैं, तो ये पोर्शन भी ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में तो इनफैक्ट डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आए हैं। एक डेविड व्हीलर का स्टेटमेंट है कि मैथमेटिक्स को हमें रटवाना नहीं है, ऐसे कुछ करके है, वो डायरेक्ट आया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो लाइंस हैं वो आई हुई हैं, तो मैंने खुद नोटिस करके देखा भी, नहीं तो आप देख सकते हैं, आप फ्री हैं बिल्कुल, ठीक है। अब इसके बाद आपके कौन से ब्लॉक बचे, अब आपका बचा है ब्लॉक 501 एंड 508। 501 के अंदर जो है वो बेसिकली वो दे रखा है कि, एक सेकेंड, 501 के अंदर हमारा डाइट क्या होता है, एनसीईआरटी क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, और 501 के अंदर वैदिक सिस्टम और सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी आई थी, और हमारे गुरुकुल्स क्या होते हैं, और मदरसा क्या होते हैं, बेसिकली ये सब चीज़ है। तो 501 जो है उसमें मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, बट गुरुकुल, मदरसा, ये क्वेश्चन देखे हैं जो कि नॉर्मल भी हो जा रहे हैं। तो ये आप अगर मतलब करना है आपको, ऐसा नहीं है कि भाई आपने छोड़ ही दिया, करना है बट ये बाद में करना है। और 508 ब्लॉक जो है वो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन का है, जो कि मैंने ज़्यादा क्वेश्चन देखे नहीं हैं, और जो भी फ़िज़िकल एजुकेशन के क्वेश्चन आए हैं वो बहुत ऐसे आए हैं कि आप थोड़ा सा भी ऑप्शंस में एलिमिनेशन करना जानते हो तो आप कर पाओगे। करना है आपको ये ब्लॉक भी, बट आप इसको बाद में कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि 502, 6, 7 पहले करना है, 3, 4, 5, 9, 10 बाद में करना है, और 01 जो है वो 0 और 8 जो है वो लास्ट में 1 और 8 जो है वो लास्ट में करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप स्मार्ट स्टडी कहलाएंगे, क्योंकि हार्ड वर्क सब करते हैं बट स्मार्ट वर्क करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर लगाते रहें, पेपर सॉल्व करते रहें, सो डैट कि आपको अपना प्रोग्रेस पता लगता रहे, आपको पता लगता रहेगा आप कर कितना रहे हैं, कैसे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको DTPSB का स्केड्यूल बताऊं कि DTPSB की आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं, और अपना जो स्केड्यूल है
आपके साथ शेयर करूं, आपको बताऊं कि आप DTPSB की तैयारी के लिए कैसे स्केड्यूल बना सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिए। मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब भी आप कमेंट करेंगे उसके रिलेटेड है कि कैसे आप स्केड्यूल बना सकते हैं और किस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट्स रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश इनको आप मैनेज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, क्या कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, किस साइट से आप पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, या फिर बुक्स क्या क्या है। मैं आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, ओनली इफ़ अगर आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे तो, ठीक है। और ये आप डाउनलोड भी डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ही है, देखिए ये हिंदी, ये इंग्लिश है और ये हिंदी पोर्शन है। तो जो भी आपको है आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे इनकी वीडियोस भी दे रखी है। वीडियोस तो खैर मुझे बहुत अजीब लगी, बिल्कुल भी समझ नहीं आता वीडियोस से। आप अपना खुद ही इसमें से रीड कीजिए। यूट्यूब पे भी कोई ऐसा चैनल नहीं है पर्टिकुलर जो NIOS DLED पढ़ा रहा हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं NIOS DLED शुरू करूँ तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम, बट हाँ, आई विल डू फॉर श्योर। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। इस वीडियो को शेयर भी करना, हर बच्चे के पास जानी चाहिए ये इन्फॉर्मेशन, ताकि सबको पता लगे, ताकि सब स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क ना करें। मतलब हार्ड वर्क भी करें बट स्मार्ट वर्क भी करें साथ में। ओके, सो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो बेल आइकन होगा ऐसे करके उसको दबाइए। और थैंक यू सो मच।